एक्सप्लेन किया करता था। तो जो थोड़ी वॉइस है वो चेंज लगेगी। जिसको भी मेरी मदद करनी होगी मैंने QR कोड दे दिया है, कर लेना। मोहब्बत भाई, बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने जो मुझे 1000 रुपये सेंड किया था। और चिंता ना करें, मैं उसे कंटिन्यू रखा हूँ, आज उसके भी वीडियो आएंगे, इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, उसके थोड़े लेट में आएंगे। तब तक आप इसे एंजॉय करें, अच्छा लगेगा तो इसके कंटिन्यू कर सकता हूँ। कई साल पहले ये दुनिया तबाह होने लगी, वहाँ मैजिक टावर फिर आने लगा। जितने भी इंसान हैं वो मॉन्स्टर के हाथों खत्म हो रहे होते हैं। तभी बहुत सारे इंसान अवेक होना स्टार्ट हो गए। पहले के अवेकर हैं, टावर से बाहर निकलने वाले मॉन्स्टरों को रोकते रोकते खत्म हो गए। अब सेकंड जनरेशन की पारी आई है, जिसके कारण बाकी लोगों में कुछ उम्मीद है कि ये सब बंद हो सकता है। आखिरकार एक हीरो आता है, उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट था, यहाँ तक कि उसके पास बहुत अच्छा लक भी था। इन सब की मदद से वो हाईएस्ट फ्लोर ऑफ टावर तक पहुँचता है। ये लोग इंसानों के सबसे ताकतवर फोर्स हैं। अभी इंसानियत लोग इन्हीं से उम्मीद लगाए हैं कि यही है जो डार्कनेस को खत्म कर सकते हैं। इसे सब लोग लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम लिंक्सियो है। ये तीसरी बार है जब मैं यहाँ वापिस आया हूँ। मेरे पास जितनी भी मेरी स्किल और ताकत है मैंने सबको मैक्स कर लिया है, और मैंने इन सब के अलावा जितनी भी ताकत और वेपन है मैंने सब चीज ले लिया है। सिस्टम को देखने लगता है और सोचता है कि जो ये मैजिक टावर है जो यहाँ अपेयर हुआ है, इसके इस फ्लोर को खत्म करने के बाद ये टावर यहाँ से चला जाएगा। सिस्टम के अनुसार चलने के कारण और सिस्टम की मदद के साथ ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। लेकिन जो ये मैजिक टावर है यहाँ के डीमन के बारे में मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूँ अभी तक। यहाँ तक कि सिस्टम भी इसके बारे में कुछ भी बात पता नहीं लगा पा रहा। सब करते हुए देख वो ग्लास वाला व्यक्ति कहता है कि देखो लीडर हवा में फिर कुछ कर रहे हैं। तुम लीडर को छोड़ो, वो तो किसी लड़की के बारे में सोच रहे होंगे। तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डीमन किंग को हराने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तुम लोग क्या भी बकवास कर रहे हो यार। ये सुनने के बाद दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं। पहला सोचता है कि हे ऐसा क्यों लग रहा है कि लीडर हमसे कुछ बात छुपा रहा है। दूसरा सोच रहा होता है कि लीडर कितने अच्छे हैं, ये कितना आगे की सोचते हैं। फिर हीरो सोचने लगता है कि मैं ही एक लौता हूँ जो सिस्टम को देख सकता हूँ, तो ये लोग हर बार जब भी मैं सिस्टम से बात करता हूँ या देख रहा होता हूँ तो ये लोग गलत समझ जाते हैं। तभी हमें किसी को चलते हुए दिखाया जाता है। ये एक लड़की होती है और ये सब देख के कहती है कि वाओ। वो लोग जा रहे होते हैं और बात करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो मैजिक टावर है उसका ये जो लास्ट फ्लोर है। तभी एक और कहता है कि ये जगह इतनी खाली क्यों लग रहा है, यहाँ किसी बॉस को गार्ड नहीं करना चाहिए क्या? तभी हमें बो वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं सोच नहीं सकता कि यहाँ के बॉस कितने खतरनाक होगा और वो कैसा दिखता है। तभी वो लोग आगे देख रहे होते हैं। तभी लड़की कहती है कि ये जो फ्लोर है ये जगह बाकी फ्लोरों की तरह नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ धूल का नामो निशान भी नहीं है, और ये जो जगह है ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी हीरो कहता है ये सब देख के जो एंजल होते हैं वो डीमन को डराने के लिए डरावने दिखते हैं, लेकिन जो डीमन होते हैं वो हम जैसे लोगों को आसानी से बहला सके इसलिए वो सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम उनके ऊपर आसानी से विश्वास कर सकें। इसलिए ये जगह जितना ब्यूटीफुल है उतना ही खतरनाक है, तो सब लोग सावधान रहना। नाइट कहता है कि मुझे इन टावर के बारे में कुछ पता नहीं है, वैसे भी ये जो लास्ट फ्लोर है इसमें मैं पहली बार आया हूँ, ये सब हमारे लीडर के कारण ही है कि हम लोग यहाँ पहुंच पाए हैं। तभी जो बीच का सेंटर में चश्मिश होता है वो कहता है कि लीडर कितने कमाल के हैं, उन्होंने जो छोटे डीमन है उन्हें एक ही बार में मार लिया, इससे उन्हें पता चल गया हो कि उनके वीकनेस पहले से क्या है, जैसे कि इन्होंने उन लोगों को हजारों बार मारा है। अभी जो एक और लड़का होता है वो कहता है कि जो जीत है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हमें कुछ कदम और चलना है, उसके बाद किसी भी कीमत में यहाँ से जीत हासिल करना है, और जो सारे इंसान है उसकी भविष्य हमारे हाथों पे है। लड़की कहती है कि लीडर ली तक आप हमारे साथ है, हम लोग तो पक्का ही जीतेंगे। हीरो कहता है कि चलो सब लोग अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं। अगले पल में ब्लड हो जाता है, कोई काउंट करता है 1। कहा जाता है कि जो गर्ल है उसका सिर कट गया होता है, कारण उसका जो सर है वो जमीन पे गिर गया होता है। तभी प्लग झपकते एक और उनका साथी गिर गया होता है, ये देख के वो दोनों और चौंक जाते हैं। तभी उन लोगों के पास कोई आ रहा होता है, वो भी स्माइल लेते हुए हेलो मेरे हीरो, तो चिल्लाते हुए कहता है कि कौन हो तुम? तो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और मन में सोचता है आखिरकार ये कौन है, इसके बारे में तो मैं पता भी नहीं लगा पाया, और अपना स्वॉर्ड चला के उसके ऊपर जोरदार एक हिट मारता है। सवाल पढ़ने से पहले वो अपने फिंगर से तलवार को मारता है। ओ ये तलवार तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, लेकिन ये तो टूट गया। फिर वो मन में सोचने लगता है कि
क्या मजाक कर रहे हो? मेरा तलवार ऐसे ही टूट गया? ये जो तलवार है ये पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर तलवार है। इसने अपने एक फिंगर से इसे तोड़ दिया। आखिरकार ये है कौन? हीरो हीरो हीरो, नजर तो ढंग से रखो। वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि आखिरकार तुम। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले उसको एक अटैक लगता है। के अटैक के कारण वो बहुत दूर जाके फेंकाता है और दीवार पे लग जाता है। हीरो की हाल बहुत गंभीर होती है। के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलती है। तुम कौन? तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो चलो मैं बता ही देता हूँ। मैं डीमन किंग। ये नामुमकिन है। आखिरकार कोई डीमन इंसान के रूप में कैसे हो सकता है? ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें इसका आंसर भी दे देता हूँ। मैं तुम लोगों की जो डर है उसका नतीजा हूँ। लोगों की जो डर है उसकी वजह से मैं ऐसा बन चुका हूँ। जो हीरो है वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है, इवल ऑफ ट्रूथ। ये इसकी मैक्स लेवल की होती है। ये क्या है? इसका हेल्थ ने अपनी पूरी ताकत से इसके ऊपर हमला किया था, लेकिन इसके हेल्थ में तो जरा सा भी अंतर नहीं आया है। ये नहीं हो सकता। इसका एचपी लॉक है। हीरो सोच रहा होता है। मैं इसके एचपी नहीं देख पा रहा, तो चलो इसके मैजिक देखते हैं। ये क्या सिंबल है? ये तो इन्फिनिट का सिंबल है। मतलब इसके पास जो माना है वो इन्फिनिट है। इसका मतलब इसे कोई नहीं हरा सकता। उसका सिस्टम बता रहा होता है वार्निंग डेंजर। ये एक्सट्रीम डेंजर है, ये एक्सट्रीम डेंजर है। इनकी ताकत आपसे सोच से भी परे है। का जो चांस है इससे जीतने का वो 0.0000000.1% है। को यहाँ से निकालने के लिए एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो घबरा जाता है और मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। आज तक सिस्टम ने कभी भी मुझे डेंजर वार्निंग नहीं दिया है। ये पहली बार है जब सिस्टम मुझे डेंजर वार्निंग दे रहा है। मेरे पास यहाँ इसे जीतने का कोई मौका नहीं है। इसे सबसे पहले घबराना बंद करना होगा और शांत होना पड़ेगा। फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे भी किसी भी कीमत में यहाँ से बचना होगा। तब अभी भी उसको वार्निंग दिए जा रहा होता है। जो डीमन किंग है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और लिटरली वो उसके सिस्टम को पकड़ लेता है अपने हाथों से। डीमन किंग उसके सिस्टम को तोड़ देता है। ये देख के हीरो पूरी तरीके से परेशान होता है। डीमन किंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज मिली थी। ऐसा लगता था कि तुम इसे अकेले ही देख सकते हो। ये अभी तक तुम्हें ये बता रहा था कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। इसी की मदद से दुनिया का जो सबसे ताकतवर तलवार और जितने भी वेपन्स है उसे तुमने ढूंढा था। नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन अब ये चला गया है। हीरो घबरा जाता है और कहता है तुम आखिरकार मेरे सिस्टम को कैसे देख सकते हो? ह्यूमन किंग कहता है हालांकि मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता इसे तोड़ने से, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे कोई हरा नहीं सकता। फिर हीरो घबराने लगता है और कहता है मन में, डीमन मेरे साथ क्या करना चाहता है? मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं इसे रोक पाऊँ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी मौत के दरवाजे पे हूँ, लेकिन जो ये है मुझे दूसरों से ज्यादा डरा रहा है। ह्यूमन किंग अपना फिंगर उसके पास किया ही होता है। यहाँ तक कि जो मेरी इस समय में स्थिति है इसमें तो उसे हराने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं हार नहीं मान सकता, चाहे ये मुझे मार डाले। इसे हराने के लिए मुझे दोबारा पैदा होना पड़ा, फिर इसे हराने के लिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। इसे भी हर चीज से बचने का कोई ना कोई रास्ता होता है। इसे भी जो इंसान है उनके लिए अभी भी एक उम्मीद है। मैं इसे अगली बार अभी उसे कुछ पता चलता है वो शॉक हो जाता है। क्या ये मेरे को हील क्यों कर रहा है? ये मुझे बहुत वार्म फील करवा रहा है। ये तो बेस्ट हीलिंग टेक्निक है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा हीलिंग एनर्जी जा रही है कि कभी इसका कोई अंत ही ना हो। किंग उसे हील करते हुए हवा में उठा देता है। अभी हीरो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों हील कर रहे हो? हे हीरो, तुम तो रिग्रेसर हो ना? ये सुन के वो और परेशान हो जाता है। डीमन किंग कहने लगता है तुम निचले फ्लोर के डिमोनिक बीस्टों से जब लड़ रहे थे, तुम्हारे उनसे लड़ने का पहचान और उनकी कमियां और उनकी स्किल को जानते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास क्लियर वॉइस स्किल है। हालांकि तुम्हारे पास अगर सचमुच क्लियर वॉइस स्किल होता तो तुमने जब मुझे देखा था तो तुम्हें इतना सरप्राइज नहीं होना था। इसका मतलब तो एक ही बनता है कि तुम रिग्रेसर हो। मेरे ख्याल से ये एक से ज्यादा बार है ना तुम्हारा। ऐसे हीरो, मैंने ठीक कहा? क्या पता ये तुम्हारा सेकंड रिग्रेसर हो या तीसरा। हाँ, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम फिर से रिग्रेस हो जाओगे। इसके बाद तुम अपनी शुरुआत फिर से करोगे, बार बार आओगे। इसके कारण यहाँ एक कभी ना खत्म होने वाला लूप पैदा हो जाएगा। कभी न कभी ऐसे में तो तुम मुझे मार डालोगे। हीरो हीरो हीरो, तुम्हारे जो चेहरे है उसने मुझे सारे जवाब दे दिए। तुम तो अभी भी शांत नहीं हुए हीरो। अपने फिंगर को बजाने के साथ कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। डीमन किंग के फिंगर बजाने के कारण हीरो के पास पर्पल रंग की एनर्जी आ जाती है जो उसे बॉन्डर की तरह घेर रही होती है। हीरो हीरो, मुझे मानना तो पड़ेगा, तुम्हारा जो ये आर्मर है ये दुनिया का सबसे बेस्ट आर्मर है। जैसे कि इस आर्मर को कोई तोड़ नहीं सकता।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जो कि अनेक बार रिग्रेस हुआ हो। हमारे पास सचमुच अच्छे इक्विपमेंट है। कैसे 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 जो मेरी हीलिंग टेक्निक है वो तुम्हें लगातार हील करते रहेगा। और ये जो तुम्हारा आर्मर है ये तुम्हारे लिए एक जेल बन जाएगा। वो तुम्हें बांध देगा जिससे तुम कभी भी यहाँ से भाग ना सको और न तुम यहाँ मर पाओगे न जी पाओगे। इसलिए तुम यहाँ अनंत काल के लिए रहोगे। हालांकि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके पास प्रोटैगनिस्ट का ऑरा होना चाहिए और वहाँ हीरो दर्द में चिल्ला रहा होता है और डीमन किंग वहाँ आगे बढ़ रहा होता है और अपने क्राउन में जाके बैठ जाता है। ताकि जितने भी लोग हैं उन्हें लगता है कि वही प्रोटैगनिस्ट है। हमारा डीमन किंग नहीं कह रहा होता, ये सब बातें शायद कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो क्राउन में बैठा होता है और बाकी लोगों की लाशें आगे पड़ी होती है। इसे भी कोई कैसे पता लगाए कि वही प्रोटैगनिस्ट है। दिखाया जाता है कि उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है और क्रिस्टल में बन रही होती है। सब सवालों का आंसर कोई भविष्य बताने वाला नहीं बल्कि इतिहास लिखने वाले बता सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट वो होते हैं जो जीतते हैं और दूसरों पे रूल करते हैं। क्योंकि तुम मुझसे पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस। इस चैप्टर की शुरुआत में न्यूज में बताया जाता है हीरो लिंगजाओ और उसकी टीम मारे जा चुके हैं। मैजिक टावर के फाइनल फ्लोर पे जाके वो लोग मर गए हैं। जीत के लिए बस एक कदम दूर था। सभी लोगों को यकीन था कि वही लोग जीतेंगे। अवेकन एसोसिएशन वाले बहुत दुख जाहिर कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग अपनी उम्मीद ना खोएं। आप सभी अवेकर जाके मैजिक टावर को चैलेंज करते रहे जिससे मॉन्स्टर लोग यहाँ आ ना पाए हमारे अर्थ पे। ये सब सुन के सभी लो रहे थे लेकिन वो लोग कभी नहीं जानते थे कि ये सब कब खत्म होगा। तभी हमें कोई चलते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों में जो लड़की होती है वो कहती है कि ब्रदर किंग फैंग, क्या ये एक एस रैंक का डंजन है? हम लोगों को डंजन के बारे में बताया जाता है। डंजन वो है जहाँ मैजिक टावर डंजन से कनेक्ट हो जाता है। ये किसी भी सिटी में कभी भी आ सकता है और इन डंजनों से डिमोनिक मॉन्स्टर निकलते हैं और अगर वो लोग कभी भी बाहर निकल जाए तो वो लोग आसपास के सिटियों को तबाह कर देते हैं। जो अवेकर एसोसिएशन है उन्होंने इस डंजन को जंगल में ढूंढा है। आसपास की सिटियों और उनकी जगह का रक्षा करने के लिए अवेकर एसोसिएशन वालों को हमेशा डंजन को ढूंढना पड़ता है कि वो कहीं आके अचानक से अपेयर ना हो जाए, फिर उसके अंदर से मॉन्स्टर ना आ जाए। और इस बार इन लोगों को जो डंजन मिला है वो एक एस रैंक का है। वो दोनों इस डंजन पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ब्रदर, क्या यहाँ सचमुच एस क्लास मॉन्स्टर को मारने पे कॉर्न ऑफ ब्लड मिलेगा? क्या हम लोग जो डीमन किंग है उसे मारने के लिए किसी लॉर्ड टाइम आइटम के साथ ही मार पाएंगे? और वो लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो ये आइटम है। तुम काफी कम समझते हो, जो अच्छाई है वो बुराई को हरा देगी। सॉरी, मुझे ब्रदर किंग फैंग पे विश्वास है। ब्रदर किंग फैंग, जो स्वर्ग है वो आपके साथ देते आ रहा है हमेशा से और आप वैसे भी अभी बहुत यंग हो। ब्रदर फैंग, अगर आपको कुछ साल की और मौका दिया जाए तो आप जो हीरो है उससे आगे निकल जाओगे। ब्रदर, मैं आपको मेरा आइडल मानती हूँ और मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ हमेशा के लिए। दोस्तों, मेरी आवाज अलग लग सकती है क्योंकि मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जो पहले की रिकॉर्डिंग थी उसको मैंने दूसरे ऐप से किया है। उस वाले ऐप में थोड़ी दिक्कतें आ रही है तो मैं फिर से इस वाले ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वाला जो बीच में किया हूँ वो वाला ज़्यादा अच्छा है कि ऐसा जो वीडियो बना रहा हूँ ये। तभी उन दोनों की नज़र आगे जाती है। हम मॉन्स्टर को किसी ने मारा होता है। वो लोग कहते हैं कि क्या ये सब क्या है, इसको ब्लड ऑफ मिल गया। एक्चुअली ये हमारा एमसी शायद पिछले चैप्टर में बताना भूल गया था और बहुत लोगों ने तो गैस कर लिया होगा कि यही हमारा एमसी होने वाला है। हमारा एमसी कहता है कि मैंने जैसे सोचा था ठीक वैसा ही है। कई इंसान जो ज्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वो ये तो सोचेंगे कि जो डीमन किंग है उसे ऐसे ही हरा नहीं सकते, तो हमें आइटम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पहले ही आके इन आइटमों को ले लिया। आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हे बच्चे, ये सामान मुझे दे दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसे लेके चुपचाप इसे मेरे हाथों में दे दो। हे, तुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ? लड़के, तूने मेरे बारे में कभी सुना नहीं है क्या? वैसे भी ये जो पावरफुल आइटम है ये तुम्हारे हाथों से अच्छा मेरे हाथों में रहेगा। ये सब जो आइटम है ये कोई खेलने का नहीं है, ये चीज से हम डीमन किंग को हरा सकते हैं। हम लोग ऐसे ही सभी चीज को सही कर पाएंगे। हमारा एमसी उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये सब चीज देख के वो बहुत चौंक गया होता है कि अटैक को अपनी तरफ आते देख वो अपने एब्सोल्यूट डिफेंस ऑन कर लेता है और इसने जिस चीज का इस्तेमाल किया होता है वो भी एक आर्टिफैक्ट होता है जिसके कारण इसके आसपास एक शील्ड बन गई होती है।
वो भी एक डिब्बे की शेप की। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मैजिक पावर बहुत ताकतवर है। जो मेरे सामने है ये इंसान है कि नहीं? नहीं, क्या ये हो सकता है? फिर वो आगे देख रहा होता है, पूरी तरीके से हैरान होता है। हमारा एमसी उस लड़की को अपने हाथों में पकड़ लेता है। हे तुम वही वाकिफ फैन हो ना, जिसके बारे में बात फैली है कि वही आगे जाके हीरो का सक्सेसर होगा? क्या तो ये बताओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जब तक तुम इस आइटम को खत्म कर देते हो तब तक मैं तुम्हें और इस लड़की को यहाँ से जाने दूंगा। ये सब सुन के उसे गुस्सा आता है और अपने हाथों में एनर्जी लाने लगता है। त्यान, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इंसानों के लिए तुम्हारी सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। वो अपनी पूरी ताकत से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा एमसी वहां से कूद के बच जाता है। हमारा एमसी कहता है, हे मुझे लगा था कि तुम्हें इस लड़की की तो जरा सी परवाह होगी, लेकिन नहीं, तुम तो हम पे ऐसे ही अटैक करने आ गए। ऐसा लगता है कि मैं जो इंसानों की नस्ल है उसे अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। किंग फैंग कहता है कि जो हीरो है वो हमेशा अकेला ही रहता है। हे डिमन किंग, ये सब की वजह तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से हम सबको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि राइटर थोड़ा चैप्टर गैप किया है या स्टोरी थोड़ी बड़ी है? क्योंकि इसे कैसे पता चल गया कि यही डिवन किंग है? चलो छोड़ो, राइटर जो चाहे वो कर सकता है भाई, मैं कुछ भी मिस नहीं किया हूँ तो कोई डाउट में ना होना। हमारा एमसी कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है कि तुमने इस लड़की को छोड़ा? ब्रदर, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको इतने सालों तक फॉलो किया, आप तो मेरे जैसे थे ना। लेकिन मेरे बारे में चिंता ना करना, आप यहाँ से भाग जाइए क्रिस्टल का इस्तेमाल करके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपना स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है। मैं एक जीनियस हूँ, भगवानों ने मुझे चुना है। आखिरकार कैसे मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ? मैं तुम्हें मारे बिना नहीं जाऊंगा। जो इंसानियत है वो हमेशा बुराई पे हमेशा विजय प्राप्त करती है। अच्छाइयाँ, वही लोग ये सब चीजों को कर सकते हैं जो अंत तक खड़े रहे बिना हार मारे। पूरी इंसानियत के लिए और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा। लड़की भी ये सब बात सुन रही होती है। तुम सचमुच भाग नहीं रहे हो? तो ऐसा है तो आगे जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी मर्जी है। मारहम से कुछ करता है जिसके कारण उसके चारों तरफ पर्पल रंग की एक एनर्जी घिरी होती है। अचानक से वो नीचे की ओर गिरने लगता है और कहता है, नहीं, ये कैसे कैसे मैं हार सकता हूँ? मैं कैसे मर सकता हूँ ये ऐसे? अगर तुम्हें प्यास लग रही है तो वहाँ का जो रिवर है उसका पानी पी लेना। वैसे भी जो तुम जैसे हीरो हैं उन्हें तो मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी जो तुम्हारी मौत है वो क्या हीरो की तरह नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। रुक जाओ, मैं दूसरों के लिए अपनी सेक्रीफाइस नहीं देना चाहता। मैं किसी के लिए हीरो नहीं बनना चाहता। डीमन किंग, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और अगले पल में जो वहाँ का क्रैक होता है वो भरने लगता है। हमारा एमसी उस लड़की को वहाँ छोड़ के जा रहा होता है। मन में सोचने लगती है, क्वीन फैन मर चुका है, क्या अब मैं भी मरने वाली हूँ? रो रही होती है और पीछे मुड़ के देखती है। क्या डीमन किंग मुझे छोड़ के ऐसे ही जा रहा है? वो डीमन किंग से पूछती है, डीमन किंग, क्या आप मुझे ऐसे ही जाने देंगे? क्या आप मुझे नहीं मारने वाले हैं? हे लड़की, तुम मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि अगर तुमने उस मैजिक क्यूब को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं तुम दोनों को यहाँ जाने दूंगा? जो मेरे शब्द है वही सच है, लेकिन हाँ, ये शर्म की बात है कि वो नहीं जा सकता। इंतजार करना छोटी बच्ची, मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। जो अगली बार मुलाकात होगी उसमें तो तुम पक्का मारे जाओगे। ये सब चीज सुन के वो लड़की शॉक में रहती है। क्या ये मुझे सचमुच यहाँ से जाने दे रहे हैं? हमारा डीमन किंग या हमारा एमसी पोर्टल से आगे जा रहा होता है। वो जब अपनी कदम पोर्टल के आगे बढ़ाता है, पूरी तरीके से पोर्टल के बाहर एक नॉर्मल इंसान बन गया होता है और वो दूसरे मामूली आदमी की तरह चल के कहीं जा रहा होता है। वो एक बिल्डिंग के सामने जाता है और वो बिल्डिंग कोई और नहीं, अवेकन एसोसिएशन की होती है। लड़की कहती है कि क्या आप अवेकन एसोसिएशन में ज्वाइन होना चाहते हैं? ये सब चीजों में आप रुचि रखते हैं? लड़की बहुत जल्दी आती है और दूसरी लड़की को हटाती है और थोड़ी ब्लश कर रही होती है। कहने लगती है कि जो मॉन्स्टर है उन लोगों ने अपने हमले को बढ़ा दिया है और वो लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो लोग तो सिटी में भी आके हमला कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जितने भी स्ट्रॉन्ग अवेकर है उसे हमारे पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास कर कि आप जैसे हैंडसम अवेकर। तो प्लीज सर, आप अपना नाम बताइए और आपका लेवल क्या है और आपके पास कौन सी स्किल है। चिंता न करे, ये सब चीजों को मैं फील कर दूंगी। ये सारी चीज सुनने के बाद वो कहता है कि मैं हिडन जीनियस
बाइकिंग फैन हूँ। का तुम लड़कियों ने तो मेरा नाम सुना ही होगा। मैं इंसानों के अवेकरों को ज्वाइन करके बहुत खुश हूँ। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अवेकन एसोसिएशन का टावर का हेडक्वार्टर उन सभी के बीच एक एल्डर कहता है कि हमारे 7 एल्डर में से सिर्फ 6 एल्डर आए हैं, एक एल्डर नहीं आया है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एल्डर लिंग जाओ है, जिनके पास रिग्रेशन का पावर है, वो भी हार जाएंगे डीमन किंग को मारने में। ओल्ड मैन कहता है कि सारे एल्डर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब तक कि डीमन किंग मैजिक टावर में है, उसको मैजिक टावर से हर प्रकार की सहायता मिलती है, इसलिए जो उसकी माना है वो भी कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसे ही हीरो को वहाँ जाने नहीं दे सकते कि वो लोग जाए और मर जाए। हम लोगों को कोई दूसरे प्लान बनाना पड़ेगा। पहले ही सभी लोगों को कह दिया है कि मैजिक टावर से सब दूर हो जाए। हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जो डीमन है वो कभी भी डंजन से हमारे सिटी पे आ ना सके, के कारण जो हमारी सिटी है वो हमेशा सेफ रहेगा। अभी ओल्ड मैन का ध्यान किसी आवाज पे जाता है। पैरेलल वर्ल्ड से किसी को चूज किया है और उसे अब से मैं एक ट्रेवलर बुलाऊंगी। जैसा कि ये बात आप लोगों को सीक्रेट रखना चाहिए, यहाँ तक कि वो खुद नहीं जानता कि उसे इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने बुलाई है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेवलर का फर्ज यही है दूसरी दुनियाओं को बचाना। अभी जो उसकी सोल है वो लिंगजियाओ के छोटे भाई के शरीर में रह रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब से वो इस दुनिया में आया है तब से वो एक कमरे में बंद रह रहा है। उसकी जो सोच है वो सबसे ज्यादा यूनिक है। तो वो अभी से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी को लीड कर रहा है। तो वो ऐसे आइटमों को ढूंढ रहा है जिससे जो मैजिक टावर है उसे सील किया जा सके। अभी हमें एक बूढ़ा दिखाया जाता है, शायद जो वाइन पी रहा होता है। मैंने फुल मून लाइट को लिंग फैन के लिए भविष्यवाणी किया था। मैंने देखा कि वो मैजिक टावर को सील करने वाला जो आइटम है उसे ढूंढ लेगा, इसीलिए जो मैजिक टावर है वो बहुत जल्दी ही सील हो जाएगा। आप सच बोल रहे हैं सीनियर? वो लिन फैन उस आर्टिफैक्ट को ढूंढ पाएगा जिससे मैजिक टावर को आखिरकार सील किया जा सकता है। ऐसे में तो जो मैजिक टावर है वो जल्दी सील हो जाएगी। ऐसे में तो अब हम लोग बहुत सेफ हो जाएंगे। ओल्ड मैन होता है वो उसे नजर से देख रहा होता है, अब समझ ही गए होंगे। हे लड़की, तूने कभी सोचा है कि जो मैजिक टावर है उसे तब सील किया जा रहा हो जब डीमन किंग वहाँ हो ही ना? की वजह है वो हमारे साथ हमारी सिटियों में घूम रहा है। ऐसे में मैजिक टावर को सील करना बेकार नहीं होगा। लड़की घबरा जाती है और कहती है, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बात भी ठीक है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए सर? वो तभी लड़की के बैक में स्लैप करता है, कहने लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था। लड़की को ये सब चीज से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी लड़की कहती है कि आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए सर। हाँ, आखिरकार कैसे हो सकता है? मैजिक टावर से डीमन किंग आखिरकार बाहर कैसे आ सकता है? तुम्हें भी इतना घबराना नहीं चाहिए था। एक बार इसकी बात सुन के तुम मेरे को लगा ये साला फ्यूचर देख सकता है कि नहीं, लेकिन जब इसे पता चले कि इसने जो जो बोला है वो सच है तो इसका हालत क्या होगा, चलो आगे देखेंगे होता है कि नहीं। इन सब के अलावा अगर वो मैजिक टावर को छोड़ देता है तो उसके पास जो ब्लेसिंग होना चाहिए वो नहीं होगा। उसके जितने भी ताकत है वो अचानक से गिर जाएगा, उसके कारण उसका जो ताकत बचेगा वो एक हमारे इंसान जैसे जो सबसे टॉप रैंकिंग के प्लेयर होते हैं उसकी तरह ही बस रह पाएगा। एक्चुअली यहाँ प्लेयर और बाकी सब नहीं बोला गया है, लेकिन मैं और मांगा एक्सप्लेन करता हूँ या देखता हूँ तो उसका डायलॉग याद आ गया तो मैं बोल दिया हूँ, तो अब समझ जाना। सब लोगों को पता चले कि वो इंसान के बीच आ चुका है तो उसे मार दिया जाएगा सभी लोगों की तरफ से, या फिर जो डीमन किंग है वो हमेशा के लिए मैजिक टावर में सील हो जाएगा, या वो मैजिक टावर को हमेशा के लिए छोड़ देगा। हमेशा हम इंसानों द्वारा उसके ऊपर हमला किया जाएगा जब तक कि वो मरे ना। जब तक जो लिंग फैन है वो मैजिक टावर को सील करने के लिए आइटम को ढूंढ लेता है तब तक जो हम इंसान है वो जीत जाएंगे, जैसा मैंने अनुमान लगाया है। जो लिन फैन है और जो पैरेलल वर्ल्ड से चुना गया है वो जल्द ही ढूंढ लेगा और आज के आज मैजिक टावर को सील कर देगा। ये सब देख के वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अच्छा सर, अब मैं जा रही हूँ, मुझे और काम करना है। अरे यार, आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें तो सबर नाम का कोई चीज ही नहीं रहता। वैसे भी लिंग फैन को तो यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए। भी उसको कुछ आगे नोटिस होता है, हे आखिरकार तू है कौन, तू मेरे रूम में कैसे आया? ये सब देख के वो कोई रिएक्शन नहीं देता। ये हमारा एमसी है, ये कहता है कि हेलो, मैं बाइकिंग फैन हूँ, मैं अभी अभी यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। ओल्ड मैन दरवाजे को बंद करता है और कहता है कि ओह, तुमने तो मुझे ऐसे ही डरा दिया था। मैं हूँ बाइकिंग फैन, एक हिडन जीनियस, तुम्हारे बारे में तो मैंने पहले ही सुना है। एमसी कहता है कि आप तो मेरी झूठी तारीफें कर रहे हैं। जब तक हम लोग डीमन किंग से छुटकारा पा सकते हैं तब तक मुझे आप लोगों की मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। ओल्ड मैन कहता है कि अरे आजकल के बच्चे, चलो छोड़ो, तुम बैठ जाओ, मैं मेरे सामने इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि
मैंने सुना है कि 7 एल्डरों में से में आप ही जो एल्डर है जो फ्यूचर को बता सकते हैं। हे बच्चे, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मैं अवेकन एसोसिएशन में आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ, जो डीमन किंग है उसका फ्यूचर क्या है। तुम बच्चे डीमन किंग के बारे में कुछ ज्यादा ही कम समझते हो। अगर मैं डीमन किंग के फ्यूचर के बारे में पता लगा पाता तो जो लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी है वो कोई लिंग जो नहीं, वो मैं होता। मुझे भविष्यवाणी करने के लिए फुल मून की नाइट होनी चाहिए, यहाँ तक कि इसमें मुझे उस आदमी को छूना पड़ता है जो शामिल हो, अभी मैं उनका फ्यूचर देख सकता हूँ। अभी हमारा एमसी उसकी गला पकड़ लेता है और कहता है, अगर ऐसा है तो आज तो फुल मून है ना। हे बच्चे, तुम क्या इतने ज्यादा बेवकूफ हो या फिर तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो। क्या कहने का ये मतलब था कि प्रॉब्लम फुल मून नहीं है, उस आदमी की मुझे छूने की जरूरत है, समझे। मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं मैजिक टावर में नहीं जा सकता। इसी सब कारण से कैसे मैं डीमन किंग का भविष्य आपको बता पाऊंगा। मैं डीमन किंग को ऐसा तो नहीं कह सकता कि आओ मुझे ढूंढ लो। आखिरकार ऐसा मैं कैसे कह पाऊंगा। हमारा एमसी उसे छोड़ देता है और अपना ऑरा फैला रहा होता है। तुम बच्चे, तुम तो बाइकिंग फैन नहीं हो, तुम तो डीमन किंग। फिर वो अपना फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो हमारे एमसी के फ्यूचर में देखता है कि किसी आदमी द्वारा डीमन किंग को मारा जाता है, वो भी अगले विंटर को। हमारा एमसी माइंड रीडिंग की एबिलिटी ऑन कर लेता है और उस ओल्ड मैन को और जोर से पकड़ लेता है। क्या तुम्हारी जो भविष्यवाणी है वो एक्यूरेट है। ओल्ड मैन कहता है, हाँ नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, आप मुझसे कुछ भी बुलवा सकते हो, मैं आपका अभी भी काम कहूँ। चलो तुम्हें मैं तुम्हारी तकदीर बताता हूँ, आज रात तुम मेरे द्वारा मार दिए जाओगे। सुनने के बाद वो घबरा जाता है और कहता है कि क्या। इसकी शुरुआत में हमें एक स्टोरी बताया जाता है। ये एक लड़के के बारे में है जो कि दूसरे वर्ल्ड में चला गया और उसकी जो जर्नी है वो सबसे पहले एक ट्रेस था। उसके बाद उसने अपना लेवल अप किया, मॉन्स्टरों को डिफीट करने लगा और अंत में जाके वो डीमन किंग को हरा देता है। मैं वही हूँ, ट्रेस। मैं सबसे नीचे गरीबों वाले जगह में रहता हूँ। लेकिन जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तभी अचानक से एक ट्रक मेरे सामने आया, वहीं पास मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये जो शुरुआत है ठीक वैसे होती है जैसे किसी स्टोरी की होती है, जैसे कि वो मर जाने के बाद अपना सोल को लेके किसी और दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो जाता है। और हाँ, ये सब सच हुआ। मेरा जो सोल है वो दूसरे के बॉडी में चला गया, वो भी दूसरी दुनिया में। तो कहानी थी उसके वर्ल्ड में चला गया और एक करेक्टर बन गया वहाँ का। लिंग फैमिली का दूसरा बेटा लिंग जियाओ, जो इंसानों को बचा सकता है और इंसानों के लिए एक होप। लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं उसका छोटा भाई, एक यूजलेस हूँ। मैं लिंग फैंग, चाहे कोई सी भी बात हो, दुख की या खुश की, हमेशा मैं उसके परछाई में ढका होता हूँ। मुझे इस करेक्टर के बारे में सिर्फ इतना ही पता है, हालांकि लेकिन सब बदल जाएगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हे पिताजी, मैं उस मैप का लोकेशन जानता हूँ। यहाँ पर सीलिंग आइटम के रिकॉर्ड को रखा हुआ है। आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग सेना दीजिए और मुझे उसे वापस हासिल करने का एक मौका दीजिए। ये सारी चीजें मेरे लिए आसान होगी क्योंकि मैंने नोवेल को पढ़ा है। ठीक, मैंने ये सब करके उसे आसानी से पा लिया क्योंकि इन सब के बारे में मुझे पहले ही पता था कि मैजिक टावर को सील कर सकता है। अब हमें अवेकन एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी टीम के साथ आ चुका था और वो मन में सोच रहा होता है कि हालांकि मेरा जो भाई है वो मर चुका है और इस कहानी का जो असली हीरो है वो अभी तक नहीं आया है, तो आखिरकार मेरे दुनिया को बचाने का समय आ चुका है और मैं इस दुनिया का असली हीरो बनूंगा। वो कहने लगता है कि मेरे साथ आखिरकार जिया है जो कि मैजिक टावर को पक्का सील कर देंगे। ये जो लड़की है ये बहुत ज्यादा कोल्ड ब्यूटी है। मैं अपनी पिछली लाइफ में ऐसी लड़की के सामने खड़े होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन इस जिंदगी में, लेकिन ये मेरी फियोंसे है। ये जो लड़की है जो कि मुझे रास्ते में मिली है, ये बिल्कुल खरगोश की तरह हमेशा डरती रहती है। वो तो मेरी तरफ देख रही है ना क्योंकि मैं उसे बचा सकूं। फिर वो कहने लगता है कि ट्यान ट्यान ये सब ठीक है, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करेगा कोई, तुम सेफ हो। ये सब सुन के कहती है कि शुक्रिया ब्रदर लिंग फैन। वो मन में सोचने लगता है और कहता है कि ऐसे खूबसूरत लड़कियों के साथ रहना बहुत अच्छा फील होता है जो कि रोमांस के अलावा और कुछ नहीं है। कि मैंने सोचा था कि दूसरी दुनिया वाले से जो इस दुनिया में आते हैं उनकी लाइफ हमेशा एक शिफ्ट से भरी होती है। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग जो बाकी काम है उसे संभाल लेना। तभी वो लड़की कहती है कि ब्रदर लिंग फैंग, आप कहाँ जा रहे हो? मैं उस बुड्ढे से मिलने जा रहा हूँ जो फ्यूचर बताता है, और वैसे भी मैं एक बार जब टावर को सील कर दूं तो सबके लिए मैं हीरो बन जाऊंगा, फिर बाकी चीजों से कैसे मुझे कोई फर्क पड़ेगा। और यहाँ तक कि मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा इसके बाद वो सब मिल जाएगा।
आएगा। लड़कियां आगे जाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ सर्विस के लिए आए हैं, ठीक है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। उसकी फियांसे है वो कहती है कि मैं एक को ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किसे ज्वाइन करना चाहते हैं? इसे ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, इसका नाम ली तियान तियान है। जब हम लोग एक डंजन को क्लियर कर रहे थे तब हम दोनों ने मिलके इसे बचाया है, और ये यहाँ तक कि जो डीमन किंग को देखी हुई है और अभी तक जिंदा है, इसीलिए आप इसे एसोसिएशन में ज्वाइन करने दीजिए। वो घबरा जाती है और कहती है कि क्या डीमन किंग? ये जो कह रहे हैं ये सही है। आप सीनियर बाई की फैंग को जानते हैं? मैं उनकी इकलौती फॉलोअर हूँ और वो एक ग्रेट जीनियस है, लेकिन डंजन में हमारा सामना डीमन किंग के साथ हुआ। जो डीमन किंग है उसने सीनियर को मार डाला, लेकिन जो मैं इसका मौका का फायदा उठा के वहाँ से किसी तरीके से भाग गई। इसके बाद जो मेरा मुलाकात है वो इन दोनों से हो गया। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों का टीम ज्वाइन कर लिया। अभी वो कहती है कि क्या अब बाइक किंग फैंग के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने तो अभी अभी एसोसिएशन में ज्वाइन किया है, यहाँ तक कि वो तो जिंदा है। ये सुन के वो बहुत घबरा जाती है और कहती है कि क्या? अकाउंटेंट वाली गर्ल कहती है कि हाँ, वो यहाँ कुछ देर पहले था। वो कह रहा था मैं उस ओल्ड मैन से मिलने जा रहा हूँ जो फ्यूचर बताता है। तो उन्हें कहते हैं कि क्या तुमने ये कहा कि बाइक किंग फैंग अभी भी जिंदा है? अब हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है, यानी हमारे एमसी, जो कि अपने रूप को चेंज करके आया होता है यहाँ। वो अपने असली रूप में होता है। हमारा एमसी उसके गले को दबाया जा रहा होता है। फिर ओल्ड मैन कहता है नहीं, मुझे मत मारो। सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि हे, तुमने अपना मौत का अनुमान नहीं लगाया? नहीं लॉर्ड डिमन किंग, मुझे मत मारो। मैं आपके अंदर रहकर काम करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि आप मुझे कुछ भी कहने के लिए कह सकते हैं। मैं आपके लिए अभी भी काम का हूँ। प्लीज लॉर्ड डिमन किंग, मुझे मत मारो। हमारा एमसी कहते हे, तुम क्या इतना ही कह सकते हो? ये कितना बोरिंग है। मैं पहले सोचता था कि जो सारे इंसान हैं वो लिंजियों की तरह होंगे, जो अपने इरादे पे डटे रहे और कभी भी हार ना माने और किसी के सामने झुके नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सब गलत सोचता था इंसानियत के बारे में। जो मेरे पास मेरे दुश्मनों के बारे में जानकारी है उसे सुधारना पड़ेगा। मैं पहले सोचता था कि सारे इंसान उसकी तरह होंगे, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दिक्कत से बचा लिया। इसलिए जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उससे मैं खुश हूँ। मैन चिल्लाने लगता है और कहता है नहीं। अगले पल में दिखाया जाता है कि डीमन किंग वहाँ से आगे चला जाता है और बुढ़ा वहाँ पड़ा होता है। हमारा एमसी अपना अपीयरेंस को चेंज कर रहा होता है और नॉर्मल बन रहा होता है। मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं टावर पे वापस चला जाता हूँ और जो लिन फैन है वो टावर को सील करने के लिए उसका आइटम ले आता है कि जैसा भविष्यवाणी में कहा गया है, मैं हमेशा के लिए डिमोनिक टावर में सील हो जाऊंगा। दूसरी तरफ अगर मैं लिंक फैन को रोकने जाऊं तो मैं फेल भी हो सकता हूं, यहाँ तक कि दूसरे हीरो द्वारा मैं मारा जा सकता हूं, जैसे भविष्यवाणी में कहा गया है। तो ऐसा है तो मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे मैजिक टावर वापस लौटना चाहिए, वरना ये बहुत रिस्की होगा। बाद में जो मेरा भविष्यवाणी है उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मुझे याद है कि यहाँ एक बैक डोर भी है। अभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है, कोई और नहीं लिंक फैन होता है। ये कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? मैंने तुम्हें इस टावर पे पहली बार देखा है। हमारा एमसी घबरा जाता है और मन में सोचता है कि क्या मुझे ढूंढ लिया? अपने चेहरे पे एक स्माइल लाता है और कहता है कि नहीं, मैं अभी अभी यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ, आपको मुझसे कुछ चाहिए? इसके जवाब में लिंग फैंग कहता है कि तुम। वो उसकी बैज की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि जो आपका बैज है वो तो ऐसा है कि आप एक एस रैंक के अवेकर हैं। क्या आप सचमुच इतना स्ट्रांग है? तो ऐसा है तो आपका मेरी टीम में ज्वाइन होने के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग उस आइटम को ढूंढने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम लोग मैजिक टावर को सील कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है क्या सीलिंग आइटम? ब्रदर, मेरा नाम लिंक फैन है। शायद ये भी हो सकता है कि आपने मेरा नाम कभी नहीं सुना है, लेकिन मैं बहुत जल्द पूरी दुनिया में छाने वाला हूँ। तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम मुझे बहुत टैलेंटेड लग रहे हो। तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ। हमारे मेरे टीम में ज्वाइन होने के बारे में क्या ख्याल है? हमारा एमसी कहता है कि तुमने अपना नाम लिंक फैन बताया ना, क्यों नहीं, मैं तो जरूर ज्वाइन करूंगा। हे खुशहाल बुड्ढे, चलो देखते हैं कि तुम्हारा जो भविष्यवाणी है वो सही होता है कि नहीं। तुम नए हो लेकिन तुम्हें मेरे जैसा लीडर मिला, इस बात की तुम खुशी मनाओ। तुम बस इंतजार करो, जो मेरा नाम है वो पूरी दुनिया वाले जानेंगे बहुत जल्दी। मुझे चुपचाप फॉलो करो, तुम चिंता न करना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई भी तुमसे कुछ नहीं कह पाएगा फ्यूचर में, ठीक है? और यहाँ तक कि मैंने अपने आखिरी मिशन में एक खूबसूरत लड़की को बचाया, और वो तो बाइक किंग फैंग की पार्टनर है, और वो तो एकलौती है जिसने डीमन किंग से मिलने के बाद अपने आप को सरवाइव कर पाई है। फिर हमारा एमसी कहता है कि क्या डीमन किंग से मिलके अभी तक जिंदा है? हाँ, और उसका नाम ली टियन है
और वो हम लोगों के साथ हमारी टीम मेंबर बन चुकी है। तुम उससे जल्दी ही मिल पाओगे। हमारा जो एमसी है वहाँ से चुपचाप भाग रहा होता है। हे आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा एमसी कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे याद आया कि मेरे जो टाउन है हाँ मैंने एक पिग को रखा है जो बच्चा देने वाली है, तो उसका देखभाल करने मुझे जाना होगा। यह सब बात सुन के कहता है कि हे तुम ये सब क्या बहाना बना रहे हो? अभी लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि कैप्टन ली फैंग। कहने लगता है कि देखो वो आ गई, ये कोई और नहीं वही लड़की है जिसको डीमन किंग ने छोड़ा था। वो उसे चिल्लाते हुए बुला रही होती है, हेलो कैप्टन ली फैंग। किंग फैन हमारे एमसी के पास जाता है और कहता है कि हे भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ, दिन रात अगर तुम लड़की के साथ रहोगे तो कभी कभी ये बहुत बोरिंग भी लगता है। फिर उसका ध्यान हमारे एमसी की तरफ जाता है, वो चौंक जाती है, कहने लगती है कि तुम तो। हमारा एमसी तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। धत्तेरे की ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सबसे बुरा सिचुएशन में मैं फंस चुका हूँ। हेलो टियांग टियांग। वो गुस्से में देख रहा होता है उसको। वो उसके पास जाती है और गले मिल जाती है। इस कारण तो हमारा एमसी भी कंफ्यूज होता है। कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर ये बहुत अच्छी बात है कि आप डीमन किंग से बच के आ चुके हैं, वो भी सही सलामत। ये सब सुन के ली कंफ्यूज होता है और वो सोचने लगता है क्या ये बाइकिंग फैन है? लेकिन जो स्टोरी है उसके अनुसार इसे तो मर जाना चाहिए था। लड़की कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर बाइकिंग फैन, मैं बहुत परेशान हो गई थी कि जब आप मुझसे अलग हो गए थे। मैं बहुत चिंता में थी कि आपसे मैं कब मिल पाऊंगी। ये सारी चीज देख के हमारा एमसी मन में सोचने लगता है इस लड़की को तो पक्का पता है कि मैं बाइक किंग फैन नहीं बल्कि डीमन किंग हूँ। वो ब्लश कर रही होती है और कहती है कि मुझे याद है आपने मुझे पिछले बार डीमनों से बचाया था, और हाँ मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो मेरे जान बचाए उसकी मैं कभी मदद न करूँ, इसीलिए मैं अब से आपको फॉलो करूंगी क्योंकि मैं ताकतवर के साथ ही फॉलो करना पसंद करती हूँ। इस प्रकार से जो आपने मेरा जान बचाया था उसका हिसाब हो जाएगा। इन सब बातों को सुन के हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है। इन सब बातों को मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की कितना इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा है जो किसी डीमन किंग को फॉलो करना पसंद करे। फिर वो कहने लगता है कि हाँ मैं समझ गया, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अच्छे से संभाल के रखूंगा। हे तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो मेरी टीम है। उसकी फियोंसे कहने लगती है कि आप वही हो जीनियस बाई लिंग फैंग, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम लाला है। हे तुम तो मेरी फियोंसे हो ना? फिर लाला कहने लगती है कि आप दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डीमन किंग को देखा है, तो आप बता सकते हैं कि डीमन किंग कैसे दिखते हैं? इसका नाम मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं इसे रेड गर्ल बोलूंगा। रेड गर्ल कहने लगती है कि वो बहुत गुस्से भरा था और भयानक। हमारा एमसी कहता है कि मुझे तो वो बहुत बुरा आदमी की तरह लगा। ये सब सुन के तीनों एक दूसरे को देखते हुए हंस रहे होते हैं। फैंग मन में सोचने लगता है कि ये कमीना कहीं का, ये मेरे को लगातार परेशान किए जा रहा है। मन में सोचने लगता है कि मुझे जहाँ तक कहानी याद है उसमें इसको तो डीमन किंग के हाथों मर जाना चाहिए था। जो कि रेड गर्ल है उसी को पता होना चाहिए था कि डीमन किंग कैसे दिखता है। क्या ऐसा है कि मेरे एक्शनों ने यहाँ बटरफ्लाई इफेक्ट किया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उस बुढ़े भविष्यवाणी दिखाने से मुझे पूछना होगा इसके बारे में। अभी फैन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, ये बहुत बुरा है। फैन कहने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ? इसके जवाब में लड़की कहती है कि जो भविष्य बताने वाले हैं वो। फैन कहने लगता है कि हे तुम क्या कह रही हो, उसको क्या हुआ? वो मर चुके हैं, वो तो आधे घंटे पहले ही जिंदा थे। एसोसिएशन को जल्दी सील करो, आखिरकार लास्ट में उनसे कौन जाके मिला था ये पता करो। यह सब सुन के रेड बॉली वाली भी कंफ्यूज होती है। वो कहती क्या? उसकी फियोंसी लाला कहने लगती है कि क्या वो फ्यूचर दिखाने वाले मर गए? एल्डर फैन कहने लगता है कि जल्दी उनको ढूंढो जो इस वक्त उनसे मिले थे। हमारा एमसी कहने लगता है कि वो तो कैप्टन ली फैन और मैं हूँ। ये सुनने के बाद ली थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है। फैन चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो। मैंने जब यहाँ आया तो मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया, मैंने तो तुम्हें उसके दरवाजे के आगे देखा, और इन सब के अलावा तुम तो वहाँ ऐसे खड़े थे जैसे तुमने कुछ किया हो। वो मन में कुछ सोचने लगता है। उसके बाद कहता है कि नहीं एक मिनट, मैं सब समझ गया, तुम ही हो जिसने उस ओल्ड मैन को मारा है। मुझे तो शुरू से तुम पे गड़बड़ लग रहा था। लाला कहने लगती है कि हे लिंग फैन तुम शांत हो जाओ। फैन से कहने लगती है कि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। लिंग फैन उसे दूर फेंकते हुए कहता है कि दूर हो जाओ बेवकूफ। इन सब के कारण वो नीचे गिर जाती है। फैन कहने लगता है कि तुम सभी को इसके द्वारा धोखा दिया जा रहा है, ये कोई बाइकिंग फैन नहीं है। आगे बढ़ने लगता है और उसको मानने वाला होता है और कहता है कि
कमीने, तू दूसरों को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। और इसकी हरकतों को हमारा एमसी देख रहा होता है। ये सब चीजों को देख के वो सिर्फ एक स्माइल करता है। फैन कहने लगता है कि ये तू मर जा, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज करके पीछे आ जाता है। हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम जैसे कचरे जिसकी तुलना लिंग जियाओ से की नहीं जा सकती, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। एक स्लैप के कारण वो नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। वो वहाँ पर से उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी अपना जो पैर है उसको उसके सिर पे रख देता है, जिसके कारण उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। लाला कहने लगती है कि तुम दोनों फाइट करना बंद करो। रेड बॉल वाला कहने लगती है मन में कि जैसा कि मैंने सोचा था। उसकी फियांसे लाला कह रही होती है कि लिंग फैन, जो रेड गर्ल है वो उसको पकड़ी होती है और वो मन में सोच रही होती है कि जैसे मैंने सोचा था मुझे इन्हीं को फॉलो करना था। हमारा एमसी कहता है कि हे बच्चे, तेरे लिए इतना काफी है ना तुझको शांत करने के लिए। मन में सोच रहा होता है कि ये कितना अजीब बात है, इसे कैसे पता कि मैं वाइकिंग फैन नहीं हूँ और ये इतना श्योर क्यों है। तो इसके चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं, तो यहीं तक था। और माफ करना, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन चलो एंजॉय करो। और क्या, एंजॉय हो गया तो चलो टाटा बाय बाय। की शुरुआत वहीं से होती है जहां उसे दबाया हुआ था। हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम उसके भाई हो जिसे लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता था। लिंग फियाओ एक बेकार और एक घटिया आदमी जिसके पास एक स्किल भी नहीं है। तुम्हें देख के कोई भी ये बता सकता है। वैसे भी मैं तुम्हारे बड़े भाई को ज्यादा पसंद करता हूँ। हुए कहता है कि तुम मुझे कचरा कह रहे हो। मन में सोच रहा होता है कि मैं वो हूँ जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया और मुझे बहुत सारी ताकतें मिले और बफ मिले। तुम मुझे ट्रेस कह रहे हो। जो उसकी फियांसे होती है वो आगे आती है और कहती है कि बाई किंग फैंग, आप इसे ऐसा ना समझिए, ये वैसे नहीं है। इनका जो व्यवहार है अभी अभी कुछ समय से भी बस चेंज हुए हैं, आपको इन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। वो नीचे दबा होता है और वो सोचता है कि मैं ट्रेस नहीं हूँ। हे तू मुझे ट्रेस कह रहा था। हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है, वो भी एक एस क्लास वेपन से, जिससे वो कूद के बच जाता है। हमारे एमसी की नजर उसकी वेपन पे जाती है। वो कहता है कि तेरे जैसे कचड़े के पास एक एस रैंक का वेपन है। एमसी सोच रहा होता है कि कोई भी एस रैंक का वेकर मेरे सामने नहीं टिक सकता 1v1 में, वो भी मामूली। जितने भी जीनियस थे उनका नाम मैंने पहले ही देख लिया था, उनमें तो इसका नाम नहीं था। तभी आवाज आती है, रुक जाओ। और उसकी आवाज से एक प्रेशर जाती है, जिसके कारण सभी लोगों को उसकी आवाज की प्रेशर पड़ती है। सोचने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, मेरा मैजिक अचानक से खत्म कैसे हो गया। हमारे एमसी का भी पसीना आ रहा होता है। वो सोचता है कि क्या रूल बेस्ड पावर। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, यहाँ का प्रेसिडेंट है। ये अवेकन प्रेसिडेंट है, जिनके अवेकन पावर, जितने भी पावर होंगे उन सबको ये अपने डोमेन में खत्म कर सकता है। जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए आप लोगों के पास ताकत है। आखिरकार आप लोग एक दूसरे से ऐसा क्यों लड़ रहे हैं। एमसी सोच रहा होता है कि ये बहुत घटिया है, ये है प्रेसिडेंट यहाँ का, ये बहुत बुरा है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं मैजिक टावर में नहीं हूँ, जिसके कारण मुझे बफ नहीं मिल पा रहा है। इसके जो टावर से इसे बफ मिलते हैं मैजिक टावर से, वो बफ है कि अनलिमिटेड मैजिक, अनलिमिटेड हेल्थ। तो इसको मैजिक टावर में कोई नहीं हरा सकता। प्रेसिडेंट के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरे वजह से हुआ है, मैं ध्यान रखूंगा ये सब कभी दोबारा ना हो। और तुम ओल्ड मैन, रोज चिल्लाने लगता है और कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, जब इसने मुझे मारा तो तुम यहाँ आ नहीं रहे थे, और जब मैंने इसे मारने की कोशिश की तो तुम इसे बचाने के लिए यहाँ आ गए। क्या तुम भी मुझे कचरा समझ रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये एक जीनियस पर्सन है, एस क्लास का वेपन और डिवाइन मैप भी है इसके पास, लेकिन जो इसकी पर्सनैलिटी है वो इसके काम से मैच नहीं कर रही। प्रेसिडेंट कहता है कि लिंग फैंग, तुम अपनी बकवास बातें यहाँ बंद करो। मैं कभी भी किसी का साइड नहीं लेता, और मैं किसी का साइड लेता हूँ तो वो सिर्फ इंसानियत का होता है। लिंग फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी इस बेवकूफ बात पे यकीन करूंगा। वो वहां से जा रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे नीची नजरों से देख रहे हो, लेकिन बस तुम लोग इंतजार करना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं जल्दी ही मैजिक सीलिंग आइटम को ढूंढ लूंगा, जिससे मैं मैजिक टावर को सील कर पाऊं, और तुम लोग जान लोगे कि जो चूजन वन है वो मैं ही हूँ। प्रेसिडेंट हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखता है। प्रेसिडेंट कहने लगता है कि तुम बाई किंग फैन हो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता हूँ,
और तुम ताकतवर के साथ साथ दिमाग वाले हो, तुम्हें पता है कि कब क्या कदम लेना चाहिए। ये सब सुन के हमारा एमसी हंस रहा होता है, लेकिन मन में सोचता है कि ये सब क्या बकवास है, सारे इंसान क्यों मुझे पसंद करते हैं। ऐसे भी जो वो मर चुके हैं ग्रेट प्रॉफिट, उनकी जांच करना शुरू कर दिया है मैंने। जहाँ पर उसकी मौत हुई है वहाँ पर डिमोनिक पावर को देखा गया है। ऐसा हो सकता है कि किसी डंजन से कोई डीमन आ गया हो और ग्रेट प्रॉफिट को मार डाला हो। ग्रेट प्रॉफिट मतलब भविष्य बताने वाला। इसे देख के ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई इंसान नहीं होगा। और जहाँ तक कि इसकी फाइनल रिजल्ट की बात हुई तो हमें और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वैसे भी जहाँ तक कि डिवाइन वेपन की बात हुई तो आपको भी लिंग फैन के साथ जाना चाहिए। बाई लिंग फैन, आप दोनों के कंधे पे ही हमारे फ्यूचर टिके हैं। आप भी ना, चलिए ठीक है। वो मन में सोचने लगता है कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा तो ठीक है कि जो ह्यूमैनिटी की होप है वो मेरे कंधे पे है, लेकिन नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो। वैसे भी जो ह्यूमैनिटी की होप है वो तुम जैसे नौजवान लोगों पे टिकी है। जो लिंग फैन की फियोंसे होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं लिंग फैन को जाके चेक करती हूँ, पता नहीं आजकल उसका व्यवहार कैसा हो चुका है। भी हमारा एमसी कहता है कि अरे एक मिनट रुको, उसे पकड़ लेता है। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। जो लिंग फैन है उसकी जो पर्सनैलिटी है, क्या वो कुछ समय से चेंज हो चुकी है? वो अपने पुराने व्यवहार से ज्यादा ही अलग व्यवहार कर रहा है अभी के समय में? क्या ऐसा ही हो रहा है? हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि क्या इसे मेरे ऊपर कोई शक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अचानक से पूछ लिया कि लिंग फैन के बारे में। ओह सॉरी, मैंने गलती से आपको पकड़ लिया था रोकने के बजाय। मैं बस ज्यादा ही इम्पल्सिव हो रहा हूँ। और हाँ, वैसे भी मुझे उसके बारे में कुछ जानना नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार आपने अचानक से चेंज हो गया बोला तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे और सावधान रहना पड़ेगा, मुझे ध्यान से कदम उठाने पड़ेंगे। जो उसकी फियांसे होती है वो कहती है कि तो ऐसा मामला है। ये मन में सोचने लगती है कि ये जो बाई किंग फैन है ये बहुत अच्छा है, ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में जानना चाहता है। हालांकि जो पहले लिंग फैन था वो थोड़ा डरपोक था, लेकिन वो ऑनेस्ट था। लेकिन जब वो अचानक से एक दिन उठता है तो उसका जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब तो बुक में था ना, ये कैसे हो सकता है? और आना ही था तो ऐसा क्यों हुआ कि मैं इस साइड कैरेक्टर में आया, जो कि इस कचड़े के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और वो कुछ अजीब बातें कर रहा था कि वो किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया है, वो ट्रांसमीटर हो चुका है। यह सब तो बुक था, मेरे पास तो कोई चीट होने चाहिए थे। ऐसे अजीबो गरीब बातें कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो अभी सो के उठा है इसलिए ऐसे बकवास बातें कर रहा होगा। लेकिन अचानक से उसके बाद वो अपना व्यवहार को पूरी तरीके से बदल दिया, जैसे कि वो कोई दूसरा व्यक्ति हो। ना केवल उसके बाद वो बहादुर बना, लेकिन यहाँ तक कि जो टॉप क्लास के आइटम होते हैं और वेपन्स हैं उनकी लोकेशन अचानक से कहाँ से पा गया। हालांकि उसके बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि डिवाइन आइटम के मैप भी, जैसे कि उसके पास पावर आ चुका था कि वो जो कुछ भी कहेगा वो सच हो जाए। ऐसा ही करके उसने एक दिन एस क्लास के शॉट को पा लिया। वह दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि ये बहुत बढ़िया है, मैंने जैसे नॉवल में पढ़ा था कि ये आइटम यहाँ मिलेगा वैसा ही हो रहा है। उसकी फियांसे और बताने लगती है कि हालांकि वो वीक है, लेकिन एस क्लास के आइटमों के कारण वो एस क्लास के लिस्ट में पहुंच गया। यहाँ तक कि जो हमारे दोनों फैमिली के एल्डर हैं उन्होंने कहा कि उसे एलाइटमेंट मिल चुका है, ऐसा कि उसने अचानक से अवेक कर लिया है किसी स्किल को। लेकिन जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया हमें जवाब देने से। ये सब सुन के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या एलाइटमेंट अवेकन, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतना सिंपल बात हो, क्योंकि उसने ऐसा व्यवहार किया मुझे देख के कि मैं बाई लिंग फैन हूँ ही नहीं, जैसे कि मैं बाई किंग फैन हूँ ही नहीं। लेकिन उसने सभी लोगों को सरासर बताने से मना कर दिया। हालांकि जहाँ तक कि लिंग फैन की व्यवहार की बात हुई उसके हिसाब से तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह सबसे बात छुपा रहा है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली और फियांसों को भी नहीं बता रहा है। ये सब तभी हो सकता है जब वो ओरिजिनल लिंग फैन ना हो। जैसा कि वो अपनी फैमिली को सब कुछ बता दे तो वो अपनी मौत के तलाश में है।
पैरेलल वर्ल्ड, इसकी पर्सनैलिटी अचानक से चेंज हो जाना। ऐसा कि जो लिंग फैन है वो लिंग फैन ही नहीं है, मुझे लगता है कि वो किसी से पोजेस है। पोजेस मतलब किसी के कब्जे में है। कभी कुछ आवाज आता है, उनका ध्यान कहीं जाता है, वो लोग दिखते हैं। कभी उसकी फियांसे कहती है कि आखिरकार ये क्या आवाज है। स्टेशन के बाहर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो, एक क्लास का जो डीमन मॉन्स्टर है वो डंजन से बाहर आ चुका है और सिटी में तबाही मचा रहा है। क्या? तो कोई रोक नहीं रहा क्या उसे? जो सर लिंग फैन है वो उनसे फाइट कर रहे हैं। मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। ए क्लास डीमन कॉफ केनाइन डीमन अपने एस क्लास के वेपन से अटैक कर रहा होता है, जिसका नाम एस क्लास वेपन ब्लेजिंग फ्लेम फ्रॉस्ट फ्लाइंग स्वॉर्ड। तेरे जैसा छोटा डीमन आखिरकार मेरे सामने ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? अपना अटैक करता है, जिसके कारण वो बहुत सारे उसके पास फेंका के जाते हैं। उसके हाथों में जो एक और स्वॉर्ड है उसका नाम एस क्लास वेपन मीटियोर स्वॉर्ड है। मैं वो हीरो हूँ जो सभी लोगों को बचाएगा। वैसे भी सभी लोगों को ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए। और वो अटैक के लिए तैयार होता है और बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करता है। फिर अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे अटैक करता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहाँ 2 टुकड़ों में कट जाता है। ये लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, यहाँ तक कि ये एक डीमन है, वो भी एक क्लास का, तो क्या हुआ? हमारे पास सर लिंग फैन है जो इसे एक बार में हरा दिए। एक और जो मास्क का पहना होता है वो कहता है कि ये वही जीनियस है ना जो अभी सभी की नजर में है। बाकी लोग कह रहे होते हैं कि मार डालो उसे, फाइट करो। उसकी फियांसे कह रही होती है कि देखा कितना अमेजिंग है लिन फैन। तो देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये एक कॉप्स केनाइन है जो कि पहले शहर में रहा करता था, जिसे इंसानों ने मार डाला। उसके बाद इसने इंसानों से बहुत नफरत किया, जिसके कारण इसकी मैजिक टावर में एक क्लास मॉन्स्टर से जाके ये मिल गया, जिसके कारण ये बना। यहाँ तक कि ये डीमन में रेयर स्पीसीज है, बोलते नहीं बना है तो प्लीज सॉरी। इसलिए ज्यादातर इंसान इसके बारे में नहीं जानते कि इसकी एक और विशेषता है। आप करना, मुझे लगा था 2 टुकड़े में कट गए हम इसलिए मर गया है बोला था। लिंग फैन उसके सामने स्वॉर्ड में बहुत सारे अटैक करता है और कहता है मर जाओ। ये हो रहा है जब इसको काफी अटैक मिल जाता है तब वो जमीन पे गिरा होता है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वो डीमन मर चुका है, लिंग फैंग कितने अच्छे हैं, वो कितने अमेजिंग है। हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहता है कि वो अपनी मौत का नाटक करता है और उसके बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली डीमन के रूप में जन्म लेता है फिर से, जो कि डीमनों के रंग के बीच में आता है, जो कि एस क्लास डीमन। सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैंने ले आया और इसका सिर्फ एक चैप्टर है तो इतना ही बना है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई जैसा होगा वैसा मैं ले आऊंगा यार, काहे टेंशन लेते हो। इसके एक ही चैप्टर है तो एक ही आए हैं, ठीक है। और मैं कुछ काम में फंसा हूँ तो डाल नहीं पा रहा, इसलिए मैं पहले ही एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पहले ही 2 वीडियो डाला हूँ, उसमें 1000 आज भी व्यूज़ नहीं आए हैं। थोड़ा व्यूज़ पे ध्यान दो यार प्लीज़, और लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज़। चलिए ठीक है, बाय।